हमारे चैनल पर। पूछता है भारत में अर्णव गोस्वामी ने आज कांग्रेस और आज तक दोनों को बेनकाब करके रख दिया। बड़ा खुलासा हुआ है हाथरस घटना पर। इतने दिनों से हम ये कह रहे थे कि ये जो घटना है इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बाकी जो घटनाएं हैं उसे छोड़कर आखिर वो हाथरस की घटना पर क्यों इतना ड्रामा कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या था वो हम आपको बताएंगे। और अर्णव गोस्वामी ने जो बड़ा खुलासा किया है आज के शो में उसकी हम बात करते हैं। जो कुछ भी हुआ हाथरस में वो बेहद ही हृदय विदारक घटना थी, लेकिन उस पर जो गिद्ध राजनीति हो रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी इस वक्त जिस तरीके से ड्रामा कर रहे हैं साफ दिखाई दे रहा है कि इस पर गिद्ध राजनीति की जा रही है। राहुल गांधी तो इतने गिर गए कि वो जमीन में खुद ही गिर जाते हैं, क्योंकि अब उनकी राजनीति जो उनकी दुकान थी वो बंद हो गई। जनता उनका बहिष्कार कर चुकी है 2014 में ही। उसके बाद लगातार स्टेट में भी उनको हार झेलनी पड़ रही है। अब राहुल गांधी इसको पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए हारे और हारे, यानी कि आज तक उसको भी जनता लगातार उसका बहिष्कार कर रही है, अब देखना पसंद नहीं कर रही है जो उनके कारनामे है उसकी वजह से। इसीलिए इन दोनों ने अब एक गठबंधन किया है, एक साजिश रची है। वो किसके खिलाफ? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। प्रदेश की जनता की पहली पसंद जब योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं तो इतनी राजनीति उनकी जो उत्तर प्रदेश की घटनाएं हैं उसको लेकर क्यों हो रही है, जबकि जो बाकी घटनाएं हैं चाहे वो राजस्थान की हो या उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उस पर ना तो राहुल गांधी गए और ना ही प्रियंका गांधी गए। अब इसी को लेकर अर्णव गोस्वामी ने ये कहा है कि मैंने अब प्रण लिया है कि जो इस पर गिद्ध राजनीति कर रहे हैं इनको हम बेनकाब करेंगे और सबूत हम लेकर आए हैं और एक नहीं दो सबूत है। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि 2 सबूत तो कांग्रेस के हैं कि कांग्रेस किस तरीके से राजनीति कर रही थी और वहीं पर आज तक का भी चेहरा बेनकाब हो रहा है। आज तक जिसका जनता ने बहिष्कार किया था उन्होंने एक साजिश रची हाथरस घटना को लेकर। और इसी के साथ कुछ ऐसे पत्रकार हैं, ऐसा मीडिया चैनल है जो अभी सुशांत सिंह राजपूत मामले में प्रदीप भंडारी पर अटैक कर रहे थे, वो लोग आज मोमबत्ती लेकर पत्रकारिता कर रहे हैं। वो मोमबत्ती लेकर मोमबत्ती गैंग में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि अब जनता उनका बहिष्कार कर रही है। इसीलिए किसी मुद्दे को भुनाओ और उसको अलग रूप देकर एक मुद्दा बड़ा बनाया जाए ताकि देश की जो जनता है उसको बेवकूफ बनाया जाए। आप सभी देख रहे थे किस तरीके से इस मामले में झूठ दिखाया जा रहा था। तस्वीर तक किसी और लड़की की लगाई गई इस मामले में और पूरे देश में उसे फैलाया गया। यहां तक कि हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे, हमारे फैमिलीज के जो ग्रुप है उसमें मैसेज आ रहे थे कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, बेटियों के खिलाफ अगर आवाज उठानी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इसीलिए लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया। अब इसे क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का जो एजेंडा था वो उस पर फिट बैठता था। अभी आपने देखा संजय सिंह और ये तमाम जो है ये बैठे हुए थे और ये कह रहे थे कि एक विशेष वर्ग, राहुल गांधी ने भी एक विशेष वर्ग का जिक्र किया था, वो था ठाकुर समाज। अब उसे बदनाम करने के लिए कि योगी आदित्यनाथ उनका पक्ष, जबकि हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे दोषी हैं जो ठाकुर समाज से आते हैं या किसी भी वर्ग समुदाय से आते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कोई भी नरमी नहीं बरती है। कोई भी दोषी होता है उसको सजा उतनी ही मिलती है और इस मामले में भी योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि कठोर से कठोर सजा दी जाएगी और ऐसी सजा दी जाएगी कि सभी याद रखेंगे इस मामले में। लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपनी दलाली इसमें कर चुके हैं। अब दलाली के लिए पूरी डील भी हो रही थी। जी हां, ये बहुत बड़ा सबूत सामने आया है कि कांग्रेस के समर्थक नेता यानी कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कॉल करके ये कहते हैं कि 25 लाख में आप डील मत करिए, 50 लाख हम देंगे और मामले को बिल्कुल भी मत सुलझाइए। इसी के साथ एक बड़ा नाम आ रहा है, राहुल मनीष सिसोदिया के साथ साथ बरखा दत्त का भी नाम सामने आ रहा है इस मामले में। अब इनके खिलाफ क्या सारी चीजें हैं ये तो ऑफ इंडिया और रिपब्लिक भारत ने खुलासा कर दिया है। रिपब्लिक भारत पर अर्णव गोस्वामी ने पूछता है भारत में ये कहा है कि ये जो कांग्रेस के दलाल हैं इन्होंने दलाली की है। और दलाली किसके साथ की है? इन्होंने अपने प्रायोजित चैनल यानी कि पहले से ही प्लानिंग करके और एक साजिश रच के ये लोग वहां पर पहुंचे थे और पहले इन्होंने फोन करके मामले को सेट किया। उसके बाद यहां से पिंकी और पप्पू की जोड़ी निकली थी। अर्णव गोस्वामी ने अपने शो के शुरुआत में ही ये कहा है कि हमारे पास सबूत हैं कि कांग्रेस समर्थित व्यक्ति ने फोन पर दबाव डाला गया,
पीड़िता के परिवार पर उन पे दबाव डाला गया कि मुआवजा नहीं लेना है। और इसके साथ उनकी हिम्मत तो देखो, उन्होंने कहा कि हमारे पास मीडिया है, हम मीडिया सेट कर चुके हैं, हम मीडिया का जुगाड़ कर रहे हैं। प्रियंका के लिए जो वीडियो भेजा गया था, ये आज तक का कहना है वैसा ही वीडियो बनाकर आज तक के लिए आप भेजिए। ये आज तक की रिपोर्टर मांग रही है। ये जो क्लिप सामने आई है, ये जो ऑडियो सामने आई है, इसमें ये साफ सुनाई पड़ रहा है कि किस तरीके से इस मामले में कांग्रेस ने और आज तक ने दलाली की है। इन लोगों ने पीड़िता के परिवार से कहा है कि आप 25 लाख में समझौता मत करना, हम 50 लाख देंगे। राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगे, वो पैदल आ रहे हैं, वो वहां से उनको रोका जा रहा है, लेकिन वो जरूर आएंगे यहाँ पर और वो पूछेंगे क्या, उस पर आपको जवाब क्या दे देना है। ये बाकायदा स्क्रिप्ट भी उनको पहुंचाई गई है। और ये वही पत्रकार हैं, ये वही चैनल हैं जो शाहीन बाग, जो ताहिर हुसैन के समर्थन में रहते हैं। पत्रकारिता हम भी करते हैं, अर्नब गोस्वामी ने ये साफ कहा है कि पत्रकारिता हम भी करते हैं, लेकिन दलाली नहीं करते, हम चिता को नहीं बेचते हैं। इसके साथ ही इस पर सवाल पूछते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा से अर्नब गोस्वामी ने यह पूछा है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर कुछ बोलेंगी, क्योंकि ये जो टेप सामने आ रही है आज तक की और उनके कार्यकर्ता की, जिसमें वो डील कर रहे हैं, और आज तक की रिपोर्टर जो ये बता रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर दिया है, उन्होंने दिखा दिया है, अब इसमें बहुत हम आपके साथ हैं, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। ये सारा जो नाटक है प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने रचा। आप सबको पता होगा इसमें मुख्य भूमिका में जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा है, क्योंकि राहुल गांधी का इतना दिमाग नहीं चलता है। और प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर बात करें तो वैसे बड़े बड़े घोटाले में उनका दिमाग चल जाता है, और इसीलिए ये इतना बड़ा घोटाला ही है, क्योंकि ये जिस तरीके से एक जो लड़की है उसके ऊपर ये जो राजनीति कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये एक महिला है। एक महिला होकर ये बाकी जो महिलाएं हैं उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, उनके साथ जो कुछ हुआ उस पर ये समर्थन दे रही है। आज तक जितनी घटनाएं हुई, जनता चीख चीख कर इनसे सवाल पूछ रही थी कि दिशा सालियान मामले में आप मुंह तो खोलिए, कुछ बोलिए, लेकिन इन्होंने नहीं बोला। अब ये हाथरस की घटना जब इनको फिट दिखाई दे रही है कि जो आरोप हम लगा रहे थे, अब ये जो दोषी है वो उसी वर्ग समाज का है, वो वैसे उसी वर्ग विशेष का है, तो हम इस पर राजनीति अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन बलरामपुर नहीं जाएंगे, हम आजमगढ़ नहीं जाएंगे, लेकिन हम अजमेर नहीं जाएंगे। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो कितनी घटिया बात करते हैं। वो कहते हैं कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी, आपको शर्म आनी चाहिए और आपको डूबकर मर जाना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को वो बातें बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हाथरस जाकर उनके परिवार को दबाव डालकर उनसे डील किया जाता है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनकी राजनीति सध रही है। उत्तर प्रदेश का जो वो सपना देख रही हैं वो तो उनके हाथ में नहीं आने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। आप कितना भी बरगला लें, कितना भी आप अपने ये एजेंडे चला लें, कितना भी आप दलाली कर लें, लेकिन जनता आपको स्वीकार करने वाली नहीं है। आपकी शक्ल जो है असली वो दिखाई दे रही है। किसी भी उत्तर प्रदेश की महिला से अगर पूछ लें प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में, तो पहले जो कुछ भी रिस्पेक्ट रही है, अब इस घटना के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। हर महिला ये कह रही है कि ऐसी महिला पर धिक्कार है जो इस तरीके की राजनीति कर रही है। अर्नब गोस्वामी भी यही सवाल उठा रहे हैं अपने शो में। उन्होंने कहा है कि हमारे पास टेप है जिससे ये लोग बेनकाब होंगे, और उसके बाद उन्होंने टेप सुनाया। यहां तक कि अर्नब गोस्वामी बोलते बोलते खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर जो कांग्रेस के और जो समाजवादी पार्टी के जो समर्थित लोग आए थे उनसे बोला नहीं जा रहा था, और इसीलिए वो डिबेट छोड़कर भाग रहे थे ताकि अपना बचाव कर सकें, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब उनका जो असली चेहरा है वो सामने आ गया, उनके पास कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है। जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो वो भाग रहे हैं। इससे पहले दोषियों के साथ वो खड़े हो जाते हैं, और आज इस पर राजनीति करने के लिए इतने दिनों से इन्होंने झूठ और किस तरीके की दलाली की है वो जनता के सामने आ चुका है। और धन्यवाद रिपब्लिक भारत और ऑप इंडिया को और तमाम ऐसे चैनल जो इस बारे में सच दिखा रहे हैं। हमने भी पहले सच दिखाया था कि इस मामले में पीड़िता की जो मां है उसका पहला जो बयान आया है उसमें वो साफ दिखाई दे रहा है कि गला दबाने की बात कही गई है, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उनको स्क्रिप्ट भेजी गई कि प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी, ये सवाल आपसे पूछेंगी और आप इस पर जवाब देंगे। और इसके साथ ही जो क्लिप सामने आई है, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे उनको समझाया जा रहा है। एक जो ऑडियो क्लिप है उसमें उनके परिवार को लालच दिया जा रहा है कि आप बिल्कुल भी समझौता मत करना, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा आ रहे हैं, 25 लाख में बात मत मानना।
हम आपको 50 लाख देंगे। उनको समझाया जा रहा था कि आपको ये बोलना है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बेहद गिरी राजनीति, क्योंकि अगर ठाकुर को इस तरीके से बदनाम करने के लिए कभी ये ब्राह्मणवाद करते हैं, कभी ठाकुरों पर इल्जाम लगाते हैं, कभी ये दलित विरोधी बोलते हैं बीजेपी को, लेकिन अगर असल माने में देखें तो सबसे बड़े अवसरवादी ये कांग्रेसी हैं और ये देश का बंटवारा इन्होंने धर्म के नाम पर किया। अभी ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातियों को आपस में बांट रहे हैं ना, ये बहुत ही बेहद घटिया काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। आने वाले समय में जनता इनको जूते मार कर भगाएगी। हम भी यही उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन इनकी जो ये हरकतें हैं, इसकी वजह से जो कुछ भी कांग्रेस कर रहा है, इन्होंने अमेठी तो खो ही दिया, बाकी जो जहां पर इनका थोड़ा बहुत जनाधार बचा हुआ है वो भी ये समेट रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से लोगों को लड़ाकर आप चैन की सांस नहीं ले सकते हैं। आपकी ये जो 70 सालों की ये कमाई थी, जो 70 सालों में आपके पूर्वजों ने कमाया हुआ था आपस में लोगों को लड़वा कर, आज वो खत्म हो चुका है। आज जनता जागरूक है, आज जनता आपके इस बहकावे में नहीं आने वाली। और इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के जो समर्थित व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मीडिया का जुगाड़ करते हैं। उनके कुछ पत्रकार हैं, उनके कुछ मीडिया चैनल हैं जो उनके साथ समर्थन में बैठे हुए हैं। और एक पैनलिस्ट ने भी इसमें बड़ा खुलासा किया है। उससे पहले ही अर्णव गोस्वामी ने कहा है कि तुम सब जेल जाओगे, क्योंकि ये जो खुलासा हुआ है, अब ये जो टेप सामने आई है, इसकी छानबीन हम कर रहे हैं और लोग तमाचा तुम्हारे मुंह पर मारेंगे कि 19 साल की लड़की की मौत पर आप राजनीति कर रहे हो। टीआरपी के लिए मोमबत्ती, जो पत्रकार है वो मोमबत्ती लेकर वहां पर पहुंच गए। किस तरीके से ड्रामा किया जा रहा है, पूरा इसका सियासीकरण किया गया है। और इस मामले में कोई भी बेटी के साथ नहीं है, कोई भी परिवार के साथ नहीं है, बल्कि सब लोग अपना अपना हित साध रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी और मुख्य भूमिका में कांग्रेस, और जिसका टेप, जिस चैनल के रिपोर्टर का टेप वायरल हो रहा है, यानी कि आज तक और ये एबीपी न्यूज वाले हैं। और इन लोगों का सच तो पहले ही सामने आ गया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से जनता इनका बहिष्कार कर रही है, इन्होंने अपनी भद्द पिटवाई है। अब ये दूसरे मुद्दे में कांग्रेस के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे। अर्णव गोस्वामी ने ये पूछा है कि ये जो टेप सामने आई है, क्या तक वाले इस टेप को दिखाएंगे? क्या तक वाले बताएंगे इस टेप का सच क्या है? ये लोग जो झूठ बोल रहे थे, उस झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। और इनकी हिम्मत कैसे हुई है दलाली करने की, प्रायोजित पत्रकारिता की। और राहुल बाबा तो इतने गिर गए हैं कि ये खुद ही गिर रहे हैं। राहुल बाबा को चोट लगी। ये जो प्रायोजित चैनल है वो ये दिखा रहे थे कि राहुल बाबा को चोट लगी है। अरे राहुल बाबा झूठे हैं, वो खुद ही गिरे हैं और उनको चोट नहीं लगी है। वो बेशर्मी कर रहे हैं, वो दलाली कर रहे हैं। प्रियंका गांधी आएंगी तब ये बोलना है, वो बोलना है, ये सब उनको समझाया जा रहा था। ये वही मीडिया है जो ताहिर हुसैन को मंच देती है, ये वही मीडिया है जो शाहीन बाग के साथ खड़ी होती है। और ये जो कांग्रेस के नेता हैं, ये आजमगढ़, बलरामपुर, ये अजमेर नहीं जाएंगे, ये हाथरस की घटना पर राजनीति करेंगे, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। और इसी के साथ अर्णव ने खड़े होते हुए ये सवाल पूछा, क्योंकि जिस तरीके से उनके शो में माहौल बना हुआ था, क्योंकि ये बहुत बड़ा सच सामने आ गया था। कांग्रेस का जो चेहरा है अब वो पूरी तरीके से काला हो गया है। कांग्रेस तो पहले से ही गिरी हुई थी, राहुल गांधी कितनी बार गिरे, अब इनका जो कुछ भी बचा हुआ था वो भी गया है। और ये आने वाले दिनों में ऐसे ही गिरते रहेंगे, क्योंकि बेहद ही शर्मनाक है। अगर कोई भी महिला, इनकी ये जो घटना है, ये जो पूरा मामला है, जो दलाली इन्होंने की है, अगर वो देखेंगे तो कभी भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सपोर्ट में नहीं खड़े हो सकते। तो बात पक्की ही है। वहीं पर अगर आपको बताएं तो ये जो फोन किया गया था, इस पर भी बड़ा खुलासा हो रहा है। एक पैनलिस्ट ने खुलासा किया है कि इन लोगों ने पहले ये विचार किया है, ये षड्यंत्र रचा गया है कि कहां पर चले। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को कोई और एजेंडा नहीं दिखाई दिया, कोई और चीजें इनके एजेंडे से मेल नहीं खा रही थी, तो ये हाथरस पहुंच गए। इसी पर अर्णव गोस्वामी ने कहा है कि ये जो बिके हुए चैनल हैं, जिनका जनता ने बहिष्कार किया है अभी कुछ दिन पहले ही और अभी भी कर रही है, इन्होंने और कांग्रेस ने मिलकर साजिश रची कि किस तरीके से हम, जनता ने जब हमें बहिष्कार किया है तो एक नया मुद्दा खड़ा करें और वहां पर न्याय की बात नहीं करना है, वहां पर अपना जो हित है उसे साधना है, झूठ फैलाना है और साजिश रचना है।
अब ये लोग जो हैं ये कफन चुराने वाले लोग हैं। अर्णव गोस्वामी ने ये साफ किया है। पर अर्णव गोस्वामी ने पूछा है कि इन्होंने कितनी गिरी हुई हरकत की है। बेटियों से अगर इनका लेना देना होता तो ये महाराष्ट्र जाते, बलरामपुर जाते, लेकिन ये वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वहां इनका एजेंडा सेट नहीं हो रहा है। और ये पूरा भारत पूछ रहा है कि ये जो खुलासा हुआ है इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा और ये आज तक के जो बहुत ही बड़े अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, बड़े बड़े जो वहां पर बैठे हुए हैं, क्या वो इस पर जवाब देंगे? क्योंकि जिस रिपोर्टर का ये ऑडियो वायरल हो रहा है ये वही है जो जेएनयू पहुंची थी और वहां के जो छात्र थे, सो कॉल्ड छात्र थे, वो गुंडे थे, जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य थे, उनको वो बरगला रही थी। उनको बरगलाने की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, लेकिन उनको बताया जा रहा था, स्क्रिप्ट उनको पढ़ाई जा रही थी, उनको कोचिंग दिया जा रहा था कि आपको ऐसे बोलना है, उसके बाद हम लेकर जाएंगे और इस तरीके से दिखाएंगे। उसके बाद जब दूसरा पक्ष आता है तो उसको वहां से मारकर भगा दिया जाता है और ये बोलते हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता, शर्म आनी चाहिए ऐसे चैनलों पर और ऐसे पत्रकारों पर जो इस तरीके से एजेंडे सेट करते हैं। अगर विचारधारा की बात है तो आप अपनी जो ये विचारधारा है जनता के सामने खुद लाइए और बोलिए कि हाँ हम जिहादियों के साथ खड़े हुए हैं, हम गलत लोगों को समर्थन कर रहे हैं, हम सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे हैं। वहां तो आप अपने आप को निष्पक्ष बोलते हैं। यही जो आप अपने चेहरे पर लीपापोती करते हैं ना, ये जनता आप देख चुकी है। इसी के साथ रहीम, जो वहां पर रहीम और मनोज आए थे, जो समर्थन कर रहे थे इन लोगों का, ये जो आज तक के ये रिपोर्टर हैं और जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, जो पिंकी और पप्पू की जोड़ी है, उनको समर्थन कर रहे थे, उनके समर्थन में आए थे और उनको बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए वहां से भाग रहे थे। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने ये कहा है, खड़े होकर उन्होंने पूछा कि क्या आप हमारे साथ डिबेट नहीं कर पाएंगे, क्या आप अटक जाओगे या फिर गिर जाओगे? क्योंकि खड़े होकर अगर हम सवाल पूछेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। अब आपको हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने ये जो झूठ, जो ये षड्यंत्र, जो आपने दलाली की, वो जनता के सामने आ गई है। राहुल गांधी, जिनको हिंदी नहीं आती, वो सीधे लॉस एंजलिस से आकर हाथरस पर गिरते हैं, इनको इस पर जवाब देना होगा। और अर्णव गोस्वामी ने ये बहुत बड़ा खुलासा किया है, पूछता है भारत में, इससे कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया। इसके साथ साथ आज तक जो हमेशा बेनकाब होता है और एक बार फिर वो बेनकाब हुआ है और उसकी वही रिपोर्टर है जो जेएनयू गई थी और कोचिंग दे रही थी। आज वो उनके परिवार पर दबाव बना रही थी और ये कह रही थी कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए आपने वीडियो बनाया, वही वीडियो आप हमारे चैनल के लिए दीजिए ताकि हम अपनी टीआरपी बढ़ा सके, ताकि हम अपना प्रोपेगेंडा चला सके, ताकि हम अपने आकाओं को खुश कर सके। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।